तो स्टूडेंट आज हम एक नई एक्सरसाइज लेकर के आए हैं और इस एक्सरसाइज को हम मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व कर रहे होंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स। एनालाइज करना है हमें फॉलोइंग ट्रांजैक्शन का और स्टेट मतलब बताना है नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेट which account will be debited and which account will be credited on the basis of modern approach। मॉडर्न अप्रोच से हमें बताना कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। और हम क्या कर रहे होंगे, मॉडर्न अप्रोच में एक टेबल बना रहे होंगे और उस टेबल में एक एक अकाउंट्स को हम एनालाइज कर रहे होंगे, उसका नेचर ऑफ अकाउंट्स बता रहे होंगे, कौन सा अकाउंट डेबिट है कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, और हम एक रीजन भी दे रहे होंगे कि इस वजह से ये डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। इसके मैंने इस पेज में पहले से ही क्वेश्चन लिख करके रखे हैं जिससे कि इसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसके बाद हम देख रहे होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने एक टेबल बना ली है और इस टेबल को हम सॉल्व करते हैं, यानी जो क्वेश्चन अभी दिखाए गए थे और उन क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं कि एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने पहले से पेज में लिख करके रखे हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिनेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। तो हम यहाँ पर लिख रहे होंगे ट्रांजैक्शन में दिनेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश रुपीज 5 लाख। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसके अंदर एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कैश अकाउंट आएगा, और एक कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लगाया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें इंक्रीज हो रही हैं। तो हमें बताना है नेचर ऑफ अकाउंट्स। ये अगर, क्योंकि मुझे मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करना है। कौन सा अप्रोच है ये मॉडर्न अप्रोच है। अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण होता है। ठीक है, अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच से हमें सॉल्व करना है। मॉडर्न अप्रोच में हमने एक वो बताया था, ट्रिक बताई थी, क्लियर। क्लियर। अगर मैं एक्सपेंस और एसेट्स की बात करूं, ये दोनों इंक्रीज होने पे डेबिट हो जाते हैं। इंक्रीज होने पे ये डेबिट हो जाएंगे और डिक्रीज होने पर क्रेडिट हो जाते हैं। अब बचा कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। ये तीनों जो हैं ये इंक्रीज होने पर क्रेडिट होते हैं और डिक्रीज होने पर डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे एसेट्स जो है वो क्या है, कैश यहाँ पर एसेट्स है। तो ये हमारा हो गया नेचर ऑफ अकाउंट्स, कि नेचर क्या है अकाउंट्स का। और कैपिटल जो है वो कैपिटल ही है। ठीक है, कैपिटल जो है वो कैपिटल ही है। एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो हमें यही बताना है ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो एसेट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, और जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे एसेट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो हमें डेबिट करना रहता है। तो कितने से डेबिट करना है, 5 लाख से। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए का 5 लाख हमने यहाँ पे लिख दिए। और क्रेडिट वाला जो अमाउंट है, क्योंकि देखो कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, तो क्रेडिट का अमाउंट मैं यहाँ लिख दूंगा 5 लाख। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करना है हमें। नेक्स्ट क्या है एंट्री, बोरो किया है नरेश ने, मतलब नरेश से बोरो किया है, बोरो फ्रॉम नरेश। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बोरो फ्रॉम नरेश। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, बोरोड फ्रॉम नरेश। जब भी किसी से हम उधार लेते हैं, कितना उधार ले रहे हैं, बोरोस फ्रॉम नरेश रुपीज 1 लाख। ठीक है, इन कैश। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक तो जब भी किसी से हम उधार लेते हैं तो एक वो वाला अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक तो कैश लिया है तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पर लिखेंगे लोन फ्रॉम नरेश। लोन फ्रॉम नरेश, इस नाम से एक अकाउंट बन जाएगा। अब क्योंकि कैश आ रहा है, क्योंकि नरेश से लिया है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होते हैं एसेट्स। कैसे, क्या है, एसेट्स है, और लोन क्या है, एक
लाइबिलिटी है, जब किसी दूसरे से ले लेते हैं तो ये भी क्या हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती है। ठीक है, लाइबिलिटी। जब भी हम किसी से लोन लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती है। ठीक है, चलिए, एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम इसको डेबिट करते हैं, डेबिट करते हैं, यहां पर लिख दिया इंक्रीज, इसको मैंने डेबिट कर दिया 1 लाख से। ठीक है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, इसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, इसको मैंने क्रेडिट में लिखा 1 लाख। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख रहा हूं, परचेज, परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर फॉर कैश, फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर, राज फर्नीचर हाउस। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर कैश भी आया है और नाम भी आया है, जिस भी इंस्टीट्यूशन से या जिस भी शोरूम से हमने फर्नीचर खरीदा है तो उसका नाम भी आया और कैश भी लिखा है। तो हमें कैश से मतलब है, जैसे मान लो कि अगर मैं दुकान पे जाता हूँ तो अगर मैं उसको पैसे दे रहा हूँ और पैसे के बदले सामान ले रहा हूँ, तो जब हम पैसे दे रहे हैं तो वो हमारा नाम लिख करके क्यों रखेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, पैसा दे दिया, लेकर के जाओ आप सामान। लेकिन अगर उसी शॉप से अगर मैं उधार सामान लेकर के आता हूं तो वो व्यक्ति रुपए लिखेगा, कि इतने रुपए लिख लेगा कि इतने रुपए का सामान गया और इस व्यक्ति ने लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम भी लिखेंगे, अगर हम कोई सामान दुकान से लेकर के आते हैं, उधार लेकर के आए हम, तो हमें लिखना पड़ेगा कि हम इस व्यक्ति से उधार लेकर के आए, और अगर मैं कैश में लेकर के आया हूं तो मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे जब कैश से सामान खरीद करके लाए हैं तो फिर हमें इस व्यक्ति के नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो कैश अकाउंट, पहले तो परचेज अकाउंट की बात करेंगे, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर एक अकाउंट बनेगा, फर्नीचर हमने परचेज किया है, फर्नीचर एक अकाउंट बनेगा, और दूसरा यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब देखो, फर्नीचर भी एक एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है, दोनों ही एसेट्स हैं, लेकिन फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बिजनेस में आ रहा है तो वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज, और ये जो कैश है, फर्नीचर खरीदेंगे कैश जाएगा तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाएगा। एक असेट्स इंक्रीज हो रहा है और एक असेट्स डिक्रीज हो रहा है। एसेट्स इंक्रीज होता है तो हम इसको डेबिट करते हैं, डेबिट वाले अमाउंट में। अच्छा, यहाँ पे फ्रॉम क्या लगा था, फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा ठीक करते हैं क्वेश्चन को। परचेज फर्नीचर रुपीज, कितना लिखा है अमाउंट, इसमें लिखा 20,000, तो मैं यहाँ पे रुपीज 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, राज फर्नीचर हाउस, हमें पूरा मतलब डिटेल देनी है, किसमें, ट्रांजेक्शन के अंदर। चलिए 20,000 का खरीदा है, 20,000 से डेबिट कर देंगे हम इसको, और ये वाला जो है ये हम क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। ठीक है, 20,000 से इसको क्रेडिट कर देंगे। भाई क्या हो रहा है, चलिए, ये आपको इतना आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे परचेज एक अकाउंट बना रहे हैं और दूसरा हम यहाँ पर कैश अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि कैश जाएगा, परचेज गुड्स करेंगे और कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट तो इन्वॉल्व होना है। परचेज क्या है, एक्सपेंस है, जब भी गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कैश, कैश क्या है, असेट्स है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज लिख दे रहे हैं, ये इंक्रीज, और डेबिट साइड में हम कितना लिख देंगे, 15,000। यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज जब होता है तो इसको हम क्रेडिट में लिखते हैं, डिक्रीज, डिक्रीज्ड। ठीक है, 15,000 अमाउंट यहाँ लिख दिया। ओके, समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए, इसको हटा देते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
ठीक है, ये हो गया। अच्छा कितने हो गए थे, 4 ही तो हुए थे। एक क्वेश्चन मैंने कहाँ छोड़ दिया, चलिए इसमें कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, मैं इसको कर देता हूँ। तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ रह गया था, चलो इसको कर लेते हैं। परचेज कर रहे हैं फर्नीचर किससे, फ्रॉम दिल्ली सेफ से। तो यहाँ पे लिख रहे हैं परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। और एक चीज और लिखना है यहाँ पे, ऑन ऑन क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, देखो अब यहाँ पे पैसे की कोई बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ क्या बातचीत हो रही है कि उस व्यक्ति से खरीद, मतलब उस शोरूम से खरीदे हैं, शोरूम का नाम क्या है, दिल्ली सेफ। अब यहाँ से फर्नीचर खरीदा है, उसका नाम है दिल्ली सेफ, यहाँ पैसे की कोई बात नहीं हुई, तो अकाउंट कौन सा बनेगा, दिल्ली सेफ नाम से। सबसे पहले मैं एक फर्नीचर का अकाउंट बनाता हूँ, फर्नीचर, और यहाँ पर मैं दिल्ली सेफ, ठीक है, दिल्ली सेफ, ये 2 अकाउंट बन गए। ऊपर वाला अकाउंट किस में आएगा, ऊपर वाला अकाउंट आएगा एसेट्स में, नीचे वाला अकाउंट किस में आएगा, लायबिलिटी में। क्यों आएगा, क्योंकि भैया जिससे सामान खरीदा उसको पैसे देने पड़ेंगे, और जिसको पैसे देने पड़ेंगे इन फ्यूचर, जिससे सामान खरीदा है, वो व्यक्ति हमारा लायबिलिटी में आता है। ठीक है, लायबिलिटी, लायबिलिटी, ठीक है। एसेट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। अब देखो एसेट्स इंक्रीज होते हैं, डेबिट में अमाउंट लिखेंगे, कितने का खरीदा, ऑन क्रेडिट रुपीज, कितने का खरीदा था, ये खरीदा 40,000, 40,000, तो रुपीज 40,000, एक सेकेंड रुकना, 40,000, यहाँ पर 40,000 से डेबिट करेंगे अमाउंट ये वाला 40,000, और यहाँ पे क्रेडिट में करेंगे 40,000, क्योंकि लायबिलिटी कितने की इंक्रीज हो रही है, 40,000 की। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट किया जाएगा। लायबिलिटी, वो कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ये 3 चीजें अगर इंक्रीज होती हैं तो इनको क्रेडिट किया जाता है, और 3 चीजें डिक्रीज होती है तो इनको डेबिट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000। देखो परचेज किया है गुड्स, लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, ठीक है, 30,000। यहाँ पर देखो कैश की बात नहीं आई, इसका मतलब है कि महेश से खरीदा है तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा, परचेज अकाउंट, और दूसरा होगा महेश। ठीक है, महेश जिससे खरीदे वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति हमारा क्रेडिटर हो जाएगा, यानी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी। परचेज अकाउंट किस में आता है, एक्सपेंस में आता है। ठीक है, महेश किस में आएगा, लायबिलिटी में आएगा। देखो हम सिर्फ इन्हीं में से अकाउंट्स को सर्च कर रहे होते हैं, ये लायबिलिटी में आ जाएगा महेश। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट करते हैं। 30,000 का गुड्स खरीदा है, 30,000 डेबिट करो, 30,000 क्रेडिट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम 25,000, लिखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम रुपीज ऐसे 25,000, ठीक है, जो भी है 25,000 का सोल्ड किया है। अब देखो इसमें एक तो सेल्स अकाउंट आएगा, दूसरा जिसको बेचा है, कैश में बेचा है हमें कोई लेना देना नहीं है, अगर उधार में बेचा है तो ही हम उसका अकाउंट से इन्वॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सेल्स अकाउंट, कैश इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जब भी सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा, और
सेल्स भी हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। चलिए, पैसा आएगा, एसेट्स भी, इसमें एसेट्स है ये, सेल्स क्या है, रेवेन्यू है। सेल्स किस में आएगा, रेवेन्यू में आएगा। अब देखते हैं, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है। एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई है। इसके अलावा एसेट्स को हम इंक्रीज होने पे डेबिट करते हैं, 25,000 से मैं इसको डेबिट करूंगा और 25,000 से मैं इसको क्रेडिट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट ₹30,000। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट ₹30,000। देखो, अब हमने यहाँ पे उधार सामान बेचा है, किसको बेचा, श्याम को बेचा है, तो श्याम अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होगा और सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व होगा। श्याम अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है, श्याम अकाउंट इन्वॉल्व होगा इसमें एक, और एक सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व होगा इसमें एक। श्याम जिसको सामान बेचते हैं वो डेटर होता है, और डेटर किस में आता है, एसेट्स में आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये एसेट्स है, और सेल्स रेवेन्यू में आता है, ठीक है, सेल्स रेवेन्यू में आता है। एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट करते हैं, इंक्रीज्ड डेबिट कितने से, 30,000 से, 30,000 से, और सेल्स इंक्रीज होने पे क्रेडिट करते हैं, क्योंकि सेल्स किस में आता है, रेवेन्यू में आता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, और ये अमाउंट आ जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। ये चीज आ गई समझ में। चलो, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलो, एक बार रफ कर देते हैं इसको फटाफट। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैश रिसीव हुआ है फ्रॉम श्याम से, 20,000 रुपए प्राप्त हुए, किससे, श्याम से। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ₹20,000। इसकी एंट्री करेंगे। देखो, अगर कैश रिसीव्ड हो रहा है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और जिसने दिए हैं श्याम, वो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। नेचर क्या है दोनों का, ये एक एसेट्स है और ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है। ये इंक्रीज हो जाएगा और ये वाला डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डेटर हमारे डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो डेटर एसेट्स होते हैं तो वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज्ड, और यहाँ लिखेंगे हम डिक्रीज्ड, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे हम एसेट्स डेबिट होने पे कितना का, 20,000, इंक्रीज होने पर डेबिट, और डिक्रीज होने पे एसेट्स क्रेडिट 20,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, कैश पे किया है टू महेश को 10,000 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश पेड टू महेश इन कैश, मतलब रुपीज लिख देंगे, रुपीज कितना पे किया, 10,000, ठीक है, 10,000 पे किया है, थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, 10,000। कैश अकाउंट इसमें एक तो इन्वॉल्व होगा। देखो, अब मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैं महेश अकाउंट लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, महेश अकाउंट लिखूंगा, और अब मैं कैश अकाउंट लिखूंगा, और फिर मैं इसका एक रीजन बताता हूँ मैंने इसको ऊपर नीचे क्यों किया। और महेश क्या था, लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी, ठीक है, क्योंकि महेश से खरीदा था पहले, अभी महेश को पेमेंट कर रहे हैं, तो महेश लाइबिलिटी, अब वो डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज्ड, और कैश भी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, दोनों ही चीजें डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है और कैश भी डिक्रीज हो रहा है। देखो, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम करते हैं डेबिट, ठीक है, कितने से, 10,000 से। कैश अगर डिक्रीज होता है तो उसको करते हैं क्रेडिट, ठीक है। अब देखो, मैं आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा अकाउंट पहले लिखूं, कौन सा अकाउंट में, मतलब महेश ऊपर लिखूं, या फिर मैं कैश ऊपर लिखूं, या फिर मैं महेश नीचे लिखूं, या कैश नीचे लिखूं, कैसे पता चलेगा। ऐसे इसमें भी कैश श्याम, मतलब कैसे चलेगा, कैसे पता कि मुझे ऊपर नीचे कैसे
और क्या लिखना है। तो मैं आपको बताता हूं इसका मतलब सिंपल फंडा क्या है। आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं, एनालाइज करना सीख रहे हैं। क्या करना सीख रहे हैं, एनालाइज। तो हमें एनालाइज करना है कि कौन सा अकाउंट इसमें डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट उसमें क्रेडिट होगा। पहली बात तो ये, अब जब भी जर्नल एंट्री होती है, जब भी जर्नल एंट्री होती है तो देखो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप जैसे टैली सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो टैली सॉफ्टवेयर में कुछ एंट्री ऐसी होती है जो मतलब डेबिट होंगी ऊपर, और कुछ एंट्री ऐसी होंगी जो क्रेडिट मिलेंगी ऊपर, और नीचे डेबिट, ऊपर सबसे पहले उसमें क्रेडिट लिख करके आता है। ठीक है, जैसे एक टैली में एक वाउचर है रिसीप्ट वाउचर, तो वहां पे सबसे पहले ना ऐसे क्रेडिट लिखा रहता है, तो पहले क्रेडिट वाले का लेजर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फिर नीचे आ जाता है डेबिट, है ना। जैसे मान के चलो मिस्टर वर्मा कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बना दिया। इसका अंडर ग्रुप मैंने क्या भरा, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट इसका मैंने अंडर ग्रुप भर दिया। फिर डेबिट में, अब ये कैपिटल लगाया कैश में लगाया कि बैंक में लगाया, अगर कैश में लगाया होगा तो कैश अकाउंट तो ऑलरेडी बना होता है टैली के अंदर, तो मैंने कैश अकाउंट यहां पे सिलेक्ट कर लिया डेबिट में। तो इस तरीके से एंट्री होती है। सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूं, है ना, टैली सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं। अब अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं, मतलब सिलेबस जो भी होता है, 11th का सिलेबस हो या 12th का सिलेबस हो या ग्रेजुएशन का सिलेबस हो, और चाहे वो बीकॉम एमकॉम जो भी है, जो भी आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसमें अगर आप जनरल एंट्री देखोगे तो उसमें सबसे पहले डेबिट की चीज ऊपर होगी, फिर यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पे 2 लिखा जाता है। 2 का मतलब ये होता है क्रेडिट। ठीक है, 2 का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। मैं छोटा सा इसकी एंट्री चलो करके बता देता हूँ, किसकी, चलो इसी की करके बताता हूँ कैसे कैसे इसकी जनरल एंट्री करते हैं। आगे तो हम सीखेंगे जनरल एंट्री, बहुत सारी जनरल एंट्री करेंगे बहुत सारी जनरल एंट्री करने वाले हैं हम। तो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट कैश इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, डेबिट में अमाउंट लिखा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, फिर 2 लिखूंगा मैं यहाँ पे। 2 मतलब जो क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे लिखा मैंने श्याम, श्याम। और अब इन दोनों का मैं अमाउंट लिखता हूं, इन दोनों का मैं अमाउंट लिख रहा हूं। देखो कैसे लिखा जाता है अमाउंट, यहां पर मैं लिखूंगा कितना अमाउंट गया है, 20,000, 20,000, और यहां पर लिखूंगा मैं 20,000, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये जनरल एंट्री बन गई। यहां पर ये किस चीज का अमाउंट है, अगर मुझे इस तरीके से थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखना हो तो यहां पर क्या होता है, पर्टिकुलर, यहां पर होगा डेबिट, यहां पर होगा क्रेडिट। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे जो भी चीज लिख रहे हैं हम डेबिट वाली पहले लिख रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बताया, हम कर रहे हैं एनालाइज, तो पहले ही एनालाइज कर लेना चाहिए कि कौन सा अकाउंट इसमें इंक्रीज होने पर या डिक्रीज होने पर डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, उसके हिसाब से फिर जो भी डेबिट लगे वो आप ऊपर लिख दो। लेकिन आप क्रेडिट वाली चीज ऊपर लिखोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी जनरल एंट्री के हिसाब से, थोड़ा सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप पहले डेबिट के अकाउंट्स लिखिए, फिर क्रेडिट के अमाउंट्स लिखिए। क्लियर, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। नहीं समझ में आए, अगर लिखने में कभी कभी कोई मिस्टेक भी होती है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब मैं एक नए एक्सरसाइज में आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।